Hello and welcome to Learn eSpot. This is our lecture number 6 of the percentage series. इसके पहले के जितने भी लेक्चर हैं उनका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने से किसी में वो वीडियो नहीं देखे तो आप उनको एक बारी देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो रेलेवेंट होगा आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी बीएड का पेपर देखा था उसमें भी कुछ हद तक अर्थमेटिक आती है, उसके लिए भी। और भी जो एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं जिनमें भी तुम्हारा मैथ आता है उन सब एग्ज़ाम्स के लिए दिस वीडियो इज़ रेलेवेंट, राइट। सो आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जितनी भी थ्योरी पोर्शन थी वो ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर ली है। उसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हम लोग क्वेश्चन के द्वारा ही मतलब समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ बाकी है वेन डायग्राम, वो थोड़ा ज़्यादा पोर्शन है थ्योरी का, तो वो मैं लास्ट में कवर करूँगा। सो नाउ अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि इन अ ट्रेन देयर आर एज मैनी वैगन्स एज देयर आर नंबर ऑफ सीट। देखो एक कोई ट्रेन है उसमें जितने वैगन्स मतलब डिब्बे, एक ट्रेन में जितने डिब्बे हैं उतनी ही सीटें हैं एक डिब्बे में। मतलब जितने भी डिब्बे, लेट से अगर 50 डिब्बे हैं किसी ट्रेन में तो एक डिब्बे में 50 सीट होंगी, ये बोला रखा पहली लाइन आपको, ये गिवन है, ठीक। अच्छा, इन अ वैगन कैरिंग 25%। अच्छा, एक जो डिब्बा है, वैगन मतलब एक डिब्बा होता है ट्रेन का ये वाला, ठीक है। तो जो एक डिब्बा है उसमें क्या है, उसमें ये है कि 25% कैरी कर रही है वो डिब्बा, ठीक है। एक डिब्बे में 25 लोग बैठे हुए हैं जो कि 71 3/7% है इसकी कैपेसिटी का। 71 3/7% है उसकी कैपेसिटी का। अगर देखो 100 लोग आ सकते हैं तो केवल इतनी कैपेसिटी दे रखी है तुमको, इतनी कैपेसिटी में बैठे हुए हैं और इसकी वैल्यू 25 है, राइट। अभी देखो हम लोग करेंगे बहुत अच्छे से इसको। फिर बोल रहा है कि फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स दैट कैन बी गो। देखो कितने उसमें टोटल उस पूरी ट्रेन में कितने पैसेंजर आ सकते हैं ये तुमको बताना है। अगर ट्रेन तुम्हारी 20% वैकेंट है मतलब खाली है, राइट। तो पूरी ट्रेन में कितने लोग बैठे होंगे ये तुमको बताना है अगर तुम्हारी 20% ट्रेन खाली है। अच्छा, सबसे पहले ये डेटा उठाना है तुमको। इसका मतलब देखो क्या होता है, 71 3/7%, इसकी वैल्यू देखो क्या होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि अगर आपको 7 दिख रहा है तो तुमको क्या देखना है, 14/2/7%, है ना। 14/2/7% देखना है। इसमें तुम क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 70, और ऊपर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 बटे नीचे तो कुछ नहीं होने वाला 7, ठीक है, बटे कितना 7। अब देखो एक बारी भाग और चला जाएगा, 7 1 के साथ बचेगा 3, क्या यही आएगा, है ना। मतलब तुम्हारा 5 से मल्टीप्लाई जब तुमने किया, 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है सेम डेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/7। तो इसमें भी क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 5/7। अच्छा, ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है हम लोगों ने, राइट। और ये चीज़ मैं बता चुका हूँ तुमको पहले ही लेक्चर में। आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, एक बारी फिर से मैंने आपको ये बता दिया है सो डैट ज़्यादा दिक्कत ना हो आपको, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। तो इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी निकल के आ गई है, 5/7 निकल के आ चुकी है। अब देखो अगर इसकी वैल्यू 5/7 है तो तुम क्या कह रहे हो, इसकी वैल्यू है 5/7। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ये 25 पर्सन है ना, 25 लोग जो एक सीट में बैठे हैं, ये 71 3/7% है इसकी कैपेसिटी का। अच्छा, मैंने क्या कहा था तुमसे, एक चीज़ और बोली थी, अगर ये तुमने फ्रैक्शन को इस तरह से लिखा हुआ है, कैसे, 71 3/7% को तुमने यदि लिखा हुआ है कितना 5/7, तो एक चीज़ मैंने तुमको ये बताई थी कि क्या बताया था कि जो 7 का 71 3/7% की वैल्यू 5 होती है ना। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया था। तो अगर तुम कहो कि अगर टोटल कैपेसिटी इसकी 7 है, ठीक है, तो कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग। अगर मैं इसको क्वेश्चन के हिसाब से ना चलूँ, मैं अपने हिसाब से बोलूँ, मैं कहूँ कि टोटल कैपेसिटी 7 है तो 5 लोग बैठे हैं। क्या कह रहा है, टोटल कैपेसिटी का 71 3/7% सीट वैकेंट है और इसकी वैल्यू तुमको देखो दे रखी है 5, है ना। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, 25 दे रखी है, सॉरी, इसी 5 की वैल्यू क्या दे रखी है 25। अच्छा, 5 की वैल्यू 25 है
है ना। इसका मतलब तुमने क्या किया इस पर, इसका मतलब तुमने इसमें मल्टीप्लाई किया बाई 5, राइट। तो इस 7 की वैल्यू मतलब टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स तुम्हारी कितनी हो जाएंगी, इसमें तुम क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई 35। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको बहुत अच्छे से। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। मतलब ये ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 की वैल्यू 25 है तो 7 की वैल्यू 35 हो गई। कैसे हो गई, 5 इंटू 5 तो इधर 7 इंटू 5, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। अब देखो ये टोटल कैपेसिटी थी, एक डिब्बे में टोटल कैपेसिटी थी सीट की, मतलब मेरे एक डिब्बे में कितनी सीट हो गई हैं, 35। इतना समझ में आया। अब देखना, अगर एक डिब्बे में तुम्हारी 35 सीटें हैं और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन अ ट्रेन देयर आर एज मैनी वैगन्स एज देयर आर नंबर ऑफ़ सीट, जितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं एक डिब्बे में उतनी ही टोटल क्या है, उतनी ही टोटल तुम्हारी वैगन्स हैं। मतलब कि जितने डिब्बे हैं उतने ही एक डिब्बे में सीट्स हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स आ गई। यार एक डिब्बे में 5 सीटें हैं तुम्हारे पास, मान लो कोई एक ट्रेन का डिब्बा है, 5 सीटें हैं और 10 डिब्बे हैं तो टोटल 50 सीट होती हैं कि नहीं होती हैं। वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे किया है। अगर हमने निकाल लिया कि एक डिब्बे में 35 लोग मैक्सिमम बैठ सकते हैं तो 35 सीटें हो गई और उतनी ही वैगन्स हो गए तो उतने ही वैगन्स हो गए। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके अलावा इसके बाद में क्या कर सकते हैं, इसके बाद में ये तुम्हारा आ गया टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स, तो टोटल इतने पैसेंजर बैठ सकते हैं, राइट, टोटल इतने पैसेंजर बैठ सकते हैं। अब देखो तुमको टोटल बैठालने नहीं, तुमको बैठालने हैं 20% कम। देखो 20% कम का मतलब क्या हुआ कि तुमको 20% खाली रखनी है सीट, मतलब 20% सीट खाली रखने का ये हुआ कि 80% भरी रखनी है ना। 80% क्या रखनी है, भरी। तो इस 80% की वैल्यू कितनी होती है, देखो 20% तुमको पता है 1/5 होता है और 80% 4/5 होता है, ठीक है। तो ये अगर टोटल कैपेसिटी है तो इसका 4/5 तुमको निकालना है, राइट। इसका क्या निकालना है, 4/5 निकालना है। तो इसका 4/5 कैसे निकालोगे, इंटू 4/5। अब देखो 5 से काट दो, 5 सते 35, ये हो जाएगा 35 इंटू 4 कितना हो गया 100, 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, 140 इंटू 7 कितना आ गया तुम्हारा, 140 इंटू 7 98, 980 सीट्स आ गई। टेबल याद कर लेना यार तुम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 980, ठीक है। टोटल आंसर क्या हो जाएगा, टोटल आंसर हो जाएगा तुम्हारा 980। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि एक आदमी है, ठीक है। मैं इंग्लिश में लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन लिखो, पढ़ो, फिर उसके बाद सलूशन देखो। हिंदी वालों को मैं बता रहा हूँ। एक आदमी है जो कि क्या कर सकता है, 20 लाइन 10 मिनट में टाइप करता है, ठीक है। कितनी लाइन टाइप करता है, 20 लाइन 10 मिनट में टाइप करता है, अच्छा। और 8% मार्जिन देता है। मार्जिन का मतलब 8% जगह खाली छोड़ देता है। अगर मान लो ये पूरी तुम्हारी लाइन है, ठीक है, तो इसमें का लगभग 8% इतना पोर्शन तुम्हारा ये क्या करता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखता, केवल ये इतना इतना लिखते जाता है। मतलब इस तरफ वाला एरिया ये खाली रख रहा है, 8% मार्जिन है ये, ठीक है। हर बारी यही कर रहा है। उसके बाद तुमसे कह रहा है, देखो अब बात समझना मेरी यहाँ पे, तुमसे क्या कह रहा है ये, तुमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि तुम 20 लाइन्स लिख रहे हो, कितना मार्जिन दे रहे हो, 8% मार्जिन दे रहे हो। मार्जिन का मतलब खाली जगह छोड़ रहे हो। 20 लाइनें लिखी, 8% खाली जगह छोड़ी है। कितना टाइम लिया तुमने, 10 मिनट का। यही तो दे रखा है पहली लाइन में। उसके बाद तुमको निकालना क्या है, तुमको निकालना है हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा उसको 23 पेज 40 लाइन टाइप करने में, ठीक है। लेकिन एक डेटा जो दे रखा है वो बहुत ही बेहतरीन डेटा दे रखा है। वो बोल रहा है कि अगर मान लो पहले देखो 23 पन्ने तुम्हें लिखने और 40 लाइनें तुम्हें टाइप करनी है। 23 पन्ने, एक पन्ने में 40 लाइनें, तो टोटल 40 इंटू 23 हो जाएंगी तुम्हारी लाइन्स, ठीक है। लेकिन अभी तुमको क्या करना है, ऑन ईच पेज ऑन विच ही लीव्स 25% मोर मार्जिन ऑफ बिफोर।
कह रहा है कि अब वो क्या करता है कि जितना पहले पहले कितना कर रहा था, इतना कर रहा था, जितना पहले मार्जिन दे रहा था उसका 25% ज़्यादा मार्जिन देगा अब। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, 25% ज़्यादा मार्जिन देगा, 25% मार्जिन नहीं दे रहा है, 25% मोर, 25% ज़्यादा मार्जिन दे रहा है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, 25% की वैल्यू तुमको कितनी बताई गई थी? 25% की वैल्यू आपको बताई गई थी 1/4, है ना? क्या बताया गया था? 25% 1/4 बताया गया था। मतलब यदि 4 पहले छोड़ रहा है, 4 मार्जिन, अगर 4 यूनिट मार्जिन छोड़ रहा है तो एक यूनिट मार्जिन और छोड़ेगा अब। तो इस 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 8। या फिर तुम सीधे सीधे बता सकते हो कि 25 का 8% कितना हो जाएगा। ठीक है यार, ये चीज़ समझ लो अच्छे से, क्या क्या लिखा है इस पर। ये मैं बोल रहा हूँ, अगर 25% तुमने मार्जिन ज़्यादा दिया, 25% मार्जिन तुमने ज़्यादा दिया, तो 25% का मतलब कितना हो गया? प्लस का 1/4। अगर तुम पहले 4 दे रहे थे तो अब 1 एक्स्ट्रा दे रहे हो, लेकिन तुम 4 नहीं, कितने % मार्जिन एक्स्ट्रा दे रहे थे? 8%। तो इंटू 2 तुमने यहाँ पे किया है ना? तो यहाँ भी क्या करोगे? इंटू 2, मतलब 2% एक्स्ट्रा मार्जिन दोगे। अब ये चीज़ समझ लेना कि 25% पहले का ज़्यादा मार्जिन दे रहा है। तो पहला था 8, अभी कितना है? 10। क्यों 10 है? 10 इसलिए क्योंकि 8 का 25% कितना होता है? 2। तो टोटल कितना हो गया? 8 और 2, 8 और 2 10 हो गया। इतना समझ में आना चाहिए। अभी वो मार्जिन कितना देगा? अभी वो मार्जिन देगा तुम्हारा 10 देगा मार्जिन। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई आपको। सुनाओ, अब कितने देगा वो? 10% मार्जिन देगा, राइट। और लाइनें तुमको कितनी लिखनी है? 23 पेज हैं, और 23 पेज और लाइनें हैं 40। तो 23 इंटू कितना हो जाएगा? 23 इंटू 40, राइट। तो टोटल तुम्हारा कितना हो गया? 23 इंटू 40। ये तुम्हारी टोटल लाइंस निकल आई। यार एक पन्ने में अगर 40 लाइन है तो 23 पन्ने में 23 इंटू 40 लाइन ही तो होंगी ना। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। अब देखो, तुमसे पूछा इसके लिए कितना टाइम लगेगा। अब मेरी बात सुनना, तुमको निकालना क्या है? तुमको निकालना है 23, ठीक है, 23 इंटू 40। ये टोटल तुम्हारे पेजेस हो गए, लाइंस हो गई। और इसमें 10% तुमको मार्जिन देना है, मतलब 10% खाली रखना है ना? 10% खाली रखना है, मतलब तुमको कितना भरना है? तुमको भरना है 90%। इतने का 90% तुमको भरना है। ठीक है, टोटल टाइम तुम निकाल लो। और तुम अब देख लो कि 1 मिनट में कितना कर रहे थे। देखो 10 मिनट में यदि तुम इतना कर रहे थे, इतना काम कर रहे थे, तो 1 मिनट में कितना करोगे? इसको 10 से डिवाइड कर दो। देखो कैसे, वो इस तरह से कि 20 लाइन तुम क्या कर रहे थे? पहले 20 लाइंस तुम भर रहे थे, और तुम कितना छोड़ रहे थे मार्जिन? 8%। मतलब 8% तो लाइन छोड़ दी, भरी कितनी तुमने? भरी है तुमने 92%, राइट। और ये इतना करने में तुमको 10 मिनट लग रहा था, तो 1 मिनट में कितना काम करा तुमने? 1 मिनट में काम किया डिवाइड बाई 10। समझ में आ रहा है ये चीज़? भाई ये चीज़ तुमको कैलकुलेट करनी है। इतनी लाइंस हो गई तुम्हारी। ये चीज़ तुम्हारी क्या है? लाइंस। इतनी नंबर ऑफ़ लाइंस हैं। टोटल लाइंस अगर मान लो इतनी है, और 1 मिनट में कितनी लाइंस तुम भरते हो? 1 मिनट में लाइंस तुम इतनी भरते हो। ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो। हमने तुमसे कहा था कि परसेंटेज ऊपर नीचे दोनों जगह तो हटा दो भाई, 100 है, कट ही जाना है उसको। ठीक है, अब देखो इस 23 से हमने क्या काट दिया? इसको काट दिया। 23 चौको कितना हो गया? 92। ठीक है, अब देखो ये वाला 10 ऊपर चला जाएगा, और ये तुम्हारा यहाँ बचेगा 10, और यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 45। इसको सॉल्व कर लेना। 45 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 450, है ना? ये तो ईजी कैलकुलेशन थी, इतना ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं था। तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 450 मिनट्स। ठीक, देखो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना है इनको।
मतलब अच्छे से अगर एक बार ही समझ ना आए तो आप दोबारा वीडियो ज़रूर देखना, सो डैट कि सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कुछ इनकम कमाते हो, है ना, कुछ मान लो इनकम कमा रहे हो, उसमें से कुछ टैक्स देते हो गवर्नमेंट को, उस टैक्स को देने के बाद नेट इनकम तुम्हारी जेब में आती है, ठीक है। यही तुम्हारी मंथली सैलरी होती है जो कट कुटा के मिलती है ना, बोलते हैं ना कट कुटा के, कहते हो कि मेरी सैलरी यार 35,000 है, कट कुटा के 30,000 हमको मिलती है। तो ये क्यों कट कुटा के मिलती है, कटता क्यों, क्योंकि टैक्स वगैरह जो होता है वो कट जाता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हारी जो नेट इनकम मतलब जो इनकम है, मतलब जो तुमको मिल रही है, उसमें से तुमने जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया, ठीक है, उसमें से तुमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, उसको घटा के नेट इनकम आ गई तुम्हारी, ठीक। अब देखो, अगर मान लो लेट से कि तुम्हारी इनकम है 100 रुपये, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छे से समझना है आपको। अगर तुम्हारी इनकम है 100 रुपये और तुम टैक्स दे रहे हो लेट से 20 रुपये, ठीक है, 100 रुपये तुम्हारी इनकम है और 20 रुपये तुम क्या दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, ठीक है। कितना टैक्स दे रहे हो, 20 रुपये तुम टैक्स दे रहे हो। तो तुम्हारे पास नेट इनकम कितनी आ गई यार, तुम्हारे पास नेट इनकम आ गई 80 तुम्हारी जेब में, तुम्हारे बैंक अकाउंट में। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं क्या करूँ, तुम्हारा टैक्स तुम्हारा गवर्नमेंट ने क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है, टैक्स तुम्हारा कितना किया, बढ़ा दिया, प्लस का 10 कर दिया, ठीक है, प्लस का 10 मतलब 10 रुपये तुम्हारा टैक्स बढ़ गया। तो तुम अभी कितना टैक्स दोगे यार, तुम अभी कितना टैक्स दोगे, 30 रुपये टैक्स दोगे। अच्छा, इनकम तो तुम्हारी फ़िक्स है, 100 ही है, रुपए तुम्हारे नहीं बढ़े, तुम पहले भी 100 कमा रहे थे, अभी भी 100 कमा रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो टैक्स है ना, इसमें 10 रुपये का इंक्रीज़ हो गया। 10 रुपये बोल रहा हूँ मैं, परसेंट नहीं बोल रहा हूँ, 10 रुपये का इंक्रीज़ हो गया। तो कितना हो गया, ये 30 हो गया। तो अभी तुम कितने पैसे जेब में रखोगे, 70 रखोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 70 ही रखोगे, बिल्कुल सही बात है यार। नाउ अब देखो, तुम्हारा टैक्स जितना बढ़ा, जितने अमाउंट में तुम्हारा टैक्स बढ़ रहा है, उतने अमाउंट में क्या तुम्हारा इनकम कम हो रहा है। जितने अमाउंट में देखो 10 रुपये में तुम्हारा यदि टैक्स बढ़ा तो 10 रुपये तुम्हारी इनकम कम हो गई। जाहिर सी बात है भाई, अगर 100 रुपये कमा रहे थे पहले भी, 100 रुपये अभी भी कमा रहे हो, और तुम्हारा टैक्स जितने रुपए बढ़ेगा तो तुम्हारी इनकम उतने ही रुपए कम हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट विल बी सेम, लेकिन अभी मेरी बात समझना। यदि मैं तुमसे कहूँ, क्या कहूँ मैं तुमसे, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये सब तो ठीक है, अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, तुम्हारा ये 10 रुपये बढ़ा है, 10 रुपये 20 रुपये का कितना परसेंट है, ये चीज़ देखो पता होनी चाहिए, 50% बढ़ गया, ठीक है, 50% का इंक्रीमेंट हुआ। और यदि मैं तुमसे कहूँ, क्या कहूँ कि तुम्हारा जो इनकम है, तुम्हारी जेब में जो सैलरी आ रही वो कितनी कम हुई है, 10 ही रुपये कम हुई है। अच्छा, 10 रुपये 80 का कितना परसेंट है, 10/8, 10/80 मतलब 1/8। 1/8 कितना होता है यार, 1/8 तुम्हारा होता है, 1/8 कितना होता है, 12.5%, ठीक है, कितना होता है, 12.5%। इतना समझ में आ रहा है तुमको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो परसेंटेज में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, जो परसेंटेज में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है वो अलग है, लेकिन अमाउंट विल बी सेम, ठीक है। तो टैक्स का 50% जो है, जितना भी तुम्हारा टैक्स है उसका जो 50% है, मतलब 20 का 50%, और इस 80 का 12.5%, ये बराबर होगा, ये सेम अमाउंट में होंगे।
ठीक, इतना समझ में आना चाहिए आपको। तो इस चीज़ को अगर समझ गए हो तुम, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूँगा, जो कि क्या कह रहा है कि इफ़ इनकम टैक्स इज़ इंक्रीज्ड बाई 19%, 19% तुम्हारा देखो टैक्स बढ़ गया। इनकम टैक्स, जो इनकम में टैक्स लगता है, इनकम टैक्स कितना बढ़ गया, 19% बढ़ गया। एंड नेट इनकम क्या है तुम्हारी, नेट इनकम तुम्हारी सैलरी है, इज़ रिड्यूस्ड बाई 6%, सैलरी तुम्हारी कितनी हो गई है, 6% से कम हो गई है। तो तुमको क्या बताना है, तुमको बताना है फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, कितना % इनकम टैक्स तुम दे रहे हो। ठीक है, ये चीज़ तुमको क्या करनी है, बतानी है। सो अभी देखो, अभी हमने तुमसे क्या कहा था कि जो ये चीज़ जो होगी, देखो ये टैक्स का 19% है और ये नेट इनकम का 6% है। तो जितना अमाउंट में तुम्हारा टैक्स बढ़ेगा, कितना अमाउंट में टैक्स बढ़ेगा, टैक्स तुम्हारा बढ़ेगा, टी है, टी तुम्हारा टैक्स है, लेट से ये क्या है, टैक्स है, इसका 19% है ना, इतना अमाउंट ऑफ टैक्स बढ़ा। अच्छा, इतना अमाउंट ऑफ टैक्स बढ़ेगा, इससे जो रुपए निकल के आएंगे, इससे जो रुपए निकल के आएंगे, क्या वो तुम्हारी जो नेट इनकम है उसके कितने परसेंट के, 6% रिड्यूस हुई है ये, उसके 6% के बराबर होगा। ठीक है, तुम्हारा जो टैक्स है वो 19% बढ़ गया, नेट इनकम 6% घट गई। लेकिन इससे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, इससे पहले मैंने तुमको ये बताया था कि जो टैक्स में तुम जितनी % की बढ़ोतरी करते हो, ठीक है, जितने % की बढ़ोतरी करते हो उससे जो अमाउंट आएगा, जितने भी रुपए आएंगे, मान लो 100 रुपये आ रहे हैं, तो वो 100 रुपये तुम्हारी जो नेट इनकम है उसमें कम होंगे और ये चीज़ तुम्हारी बराबर होगी। क्या ये दोनों डेटा बराबर होंगे, टैक्स का 19%, नेट इनकम का 6% के बराबर होगा। कैसे होगा, मैंने बताया तुमको, अमाउंट बराबर होता है इसलिए। तो जो टैक्स का 19% है और जो नेट इनकम का 6% है, ये दोनों क्या होंगे, दे बोथ विल बी सेम, राइट। तो टैक्स का अगर तुमने 19% लिखा, अगर ये चीज़ तुमको क्लियर है ना, तो नेट इनकम का कितना है, 6% है। तुमको मैंने पहले ही कहा अगर परसेंटेज दोनों तरफ आ रहा है तो तुम हटा दो। ठीक है, हटा दिया यार। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने लिख लिया टैक्स, जो टी है, टैक्स बटे नेट इनकम, ये कितना आ जाएगा, 6/19, 19। ठीक, टैक्स तुम्हारा कितना है, 6 रुपया, नेट इनकम कितनी है, 19, मतलब तुम कमा कितने रहोगे, 25 रुपये। 19 + 6 25, 25 रुपये तुम्हारी सैलरी थी, उसमें से 6 रुपये तुम टैक्स दे रहे हो और तुम्हारी जेब में कितना आ रहा है, 19 रुपये। ठीक है, तो तुमसे पूछा क्या गया है, तुमसे पूछा गया है फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स की रेट तुम किस में निकालते हो, टोटल इनकम में। 25 रुपये में कितना दे रहे हो तुम, 6 रुपये टैक्स दे रहे हो। ठीक है, 25 रुपये में कितना टैक्स दे रहे हो तुम, 25 रुपये में 6 रुपये टैक्स दे रहे हो। तो 100 रुपये में कितना दोगे यार, इंटू 4 कर दो, है ना, इंटू क्या कर दो, इंटू 4 कर दो, 25 चौको 100, तो कितना ही रेट हो जाएगी, इंटू 4 इसको भी कर दो, 6 चौको 24, तो 24% क्या हो जाएगा आंसर, है ना। या फिर अगर तुमको ऐसे नहीं पता है, तुमको इतना पता है कि 6 रुपये तुम किस में टैक्स दे रहे हो, 25 रुपये में, तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दो, ये भी कर सकते हो, इससे भी वही आएगा, 25 चौको 100, 6 × 4 24%। तो आंसर कितना हो गया तुम्हारा, 24%। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर आप क्या कर सकते हो, दोबारा देख लेना वीडियो। ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब देखो क्या कह रहा है, ठीक है, इनकम ऑफ मैन इंक्रीज बाई 6000, देखो रुपए दे रहा है अभी तुमको। ठीक है, किसी इंसान की इनकम 6000 रुपये बढ़ गई और इसका जो टैक्स था 18% से 15%, मतलब टैक्स रिड्यूस हो गया, बोले तो कम हो गया। पहले 18% टैक्स दे रहे थे, अभी कितना दे रहे हो, 15% टैक्स दे रहे हो। वाइल इन बोथ द सिचुएशन 25% इनकम, 25% इनकम क्या है, 25% इनकम इज़ टैक्स फ्री। 25% जो स्टार्टिंग की जो इनकम है उसमें तुम्हारा कोई टैक्स नहीं पड़ रहा है, दोनों ही केस में। ठीक है, ये तो कॉमन हो गया। तो बताना क्या है तुमको, फाइंड हिज इनिशियल इनकम इफ़ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ द केसेस। ठीक है, तुमको बताना है इसकी पहले वाली आय, 6000 से बढ़ने के पहले वाली आय कितनी है,
यदि दोनों ही बार वो बराबर रूप से इक्वल टैक्स दे रहा है, ठीक है, समान रूप से टैक्स दे रहा है वो। अभी देखो, अभी तुम क्या कह सकते हो, अगर मान लो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर तुम्हारी इनकम आई है, ठीक है, इनकम कितनी है तुम्हारी, आई है, लेट्स से इनकम इतनी है आपकी आई नाउ, ठीक है, आई है, तो पहले वाली इनकम तो बेटा आई है तुम्हारी, राइट, पहले वाली इनकम आई है, तो इस आई में तुम्हारे 6,000 की बढ़ोतरी हो गई है। यार पहले क्वेश्चन प्लीज़, क्वेश्चन लिख लिया करो फिर सलूशन देखा करो, मैं बार बार यही बोलूँगा तुमसे, ठीक है। ये तुम्हारी क्या है, इनकम है, ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, इनकम है, पहले आई थी इनकम, ठीक है, कितनी है इनकम, पहले आई थी, अब 6,000 बढ़ चुकी है। और पहले तुम टैक्स कितना दे रहे थे, टैक्स तुम दे रहे थे कितना, पहले दे रहे थे 18%, है ना, 18%, उसके बाद कितना दे रहे थे, घट के तुम्हारा 15% हो गया था, है ना। इनकम तुम्हारी आई है, तो तुमसे कह रहा है ये पुरानी इनकम है यार तुम्हारी, ये नई इनकम है, और दोनों ही केस में टैक्स बराबर है ना। टैक्स तुम किस में देते हो, इनकम में देते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो तुम क्या बोल सकते हो कि जो मेरी इनकम थी आई, है ना, आई का जो 18% होगा वही तो तुम्हारा टैक्स होगा, ठीक है। आई का 18% क्या होगा, आई का 18% टैक्स होगा। ये जो टैक्स है वो बराबर क्वेश्चन में दे रखा है, ऑलरेडी गिवन है कि जो तुम्हारी नई इनकम है, मतलब आई प्लस 6,000 को मैं 6K लिख ले रहा हूँ, ठीक है, इसके 15% के, इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अच्छा मैंने क्या कहा, मैंने 50 बार बोला है परसेंटेज दोनों तरफ है, तो उसको हल्का कर लो सो डैट ज़्यादा दिक्कत ना हो, है ना, इसको हल्का कर लिया तुमने। अभी देखो ये कट रहा है, काट दो जिससे भी कट रहा है, ये 3 से, है ना। ये सारी चीज़ें यार बहुत मतलब तुमको देखते ही करनी चाहिए। ये कितना आ गया 6i, ये कितना आ गया 5i, है ना। तो 6i लेफ़्ट साइड में, 5i इधर, तो इधर कितना आ जाएगा 6i माइनस का 5i, और ये तुम्हारा किसके बराबर है 6K इंटू 5, ये K नहीं है, 6,000 को मैंने K लिखा था, तो 6 पंचे 30,000, 30K, ठीक है। K बोलते हैं ना, फेसबुक वगैरह में देखो K लिखा रहता है, तो ये K का मतलब होता है 3 जीरो। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू आपकी आ गई 30,000 रुपये। तो यही तो पूछा था पहले वाली इनकम, पहले वाली इनकम मेरी कितनी थी, पहले वाली इनकम तो मेरी आई ही थी, तो मैंने लिख दिया आई। कितना आ गया आंसर, आंसर इज़ 30,000, ठीक है। अच्छा देखो ये तो बेसिक मेथड हो गया, इसको और हम कैसे सोच सकते हैं, ठीक है ना, ये सोचना बहुत ज़रूरी है यार, तुम कैसे सोचते हो, ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हाउ यू थिंक। नाउ सी व्हाट कैन यू थिंक। तुमसे कहा मैंने कि तुम्हारी इनकम कितनी है, आई है, ठीक है, इनकम आई है, ठीक है। उसके बाद तुमने कहा कि मेरी इनकम में 6K की बढ़ोतरी हो गई है ना, कितना बढ़ गया है 6K, तुम्हारी इनकम बढ़ गई है, ठीक है। टैक्स भी तुम्हारा क्या हुआ है, कम हुआ है। तुम पहले कितना टैक्स दे रहे थे, तुम पहले टैक्स दे रहे थे 18%, कितना टैक्स दे रहे थे 18%, अभी कितना दे रहे हो, टैक्स घट के कितना हो गया तुम्हारा 15%, राइट, 15% हो गया है, 18% से 15%। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो अगर तुम्हारा ये 6,000 रुपये सैलरी ना बढ़ी होती, ठीक है, अगर तुम्हारी ये जो सैलरी है ये 6,000 रुपये ना बढ़ी होती, ठीक, तो क्या होता, तो यार तुम क्या 3% तुम्हारी सेव हो रहे थे टैक्स में। मतलब कि जो अभी जो टैक्स तुम्हारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन बोथ द केसेस टैक्स आर इक्वल, है ना, ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ द केसेस। अगर ये 6,000 तुम्हारी सैलरी, मैं कह रहा हूँ ये चीज़ ना बढ़ रही होती, लेट से तुम इसको भूल जाओ, तुम इसको कट ये कर दो, भूल जाओ तुम इसको, तो इनकम आई, यहाँ पे टैक्स 18% है, यहाँ पे टैक्स कितना है 15%, तो तुम 3% बचाते,
है ना। 3% तुम्हारी जो इनकम है उसका कितना बचाते, तुम्हारी जो इनकम है उसका 3% बचाते, मतलब ये जो आई है, आई का 3% बचा रहे होते तुम, ठीक है। अच्छा 3% तुम इनकम बचा रहे होते, टैक्स बचा रहे होते अपना, आई का 3% टैक्स बचा रहे होते, लेकिन ये टैक्स बचा क्यों नहीं है, ये टैक्स क्यों नहीं बचा है, ये टैक्स यार इसलिए नहीं बचा है क्योंकि, क्यों नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी सैलरी ना 6,000 बढ़ गई थी, ठीक है। तुम्हारी सैलरी यहाँ पे 6,000 बढ़ गई थी, तो ये 6,000 जो बढ़ी है, ये जो 6,000 सैलरी बढ़ी है, तुम इस पे जो टैक्स दे रहे हो कितना, 15% टैक्स दे रहे हो, ठीक है। कितने परसेंट, 15% टैक्स दे रहे हो। तो उसी की वजह से ये अमाउंट जो तुम्हारा सेव होना था ये सेव नहीं हो पाया है, क्यों, क्योंकि तुम्हारी सैलरी 6,000 बढ़ी है और उस 6,000 सैलरी में तुम 15% का टैक्स दे रहे हो, राइट। और ये टैक्स क्या है, आपस में बराबर है, तभी तो बराबर है, अदरवाइज़ ये तो सेव हो जाता। ये सेव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तुम 6,000 में जो 15% एक्स्ट्रा दे रहे हो, ठीक है। तो ये 3% 15% को 5 बार में काट देगा, है ना। आई कितना आ जाएगा तुम्हारा, 6 × 5 30,000 आ गया, ठीक है। अगर देखो ये वाला डाटा तुमको, अगर तुमने ये चीज़ सीधे लिखनी आ गई, ठीक है ना, ये चीज़ तुमने देखा, ठीक है, इसके बाद तुमने ये चीज़ लिख ली सीधे, तो नेक्स्ट नाइट में आंसर है, तुमको निकालना भी नहीं है कुछ। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30,000, ठीक है। हमने दोनों तरीके से तुमको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जस्ट इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये तो वैसा ही है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, सॉरी 3 किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ रैबिट बोले तो खरगोश हैं, और कुछ खरगोश हैं, कुछ पिजन्स हैं, ठीक है। एक चीज़ तुमको ध्यान इसमें ये रखनी, जो खरगोश होता है उसकी 4 टांगें होती हैं, और जो पिजन बोले तो कबूतर होता है उसकी 2 टांगें होती हैं, राइट। दिस यू हैव टू नो एंड यू शुड नो, दिस इज़ कॉमन सेंस, राइट। इफ़ द हेड्स काउंटेड, मतलब टोटल जो सर है ना, सरों की संख्या, अच्छा सर क्या एक एक होंगे दोनों में, खरगोश के भी एक सर होता है, कबूतर के भी एक ही सर होता है ना। तो जो तुम्हारे हेड होंगे एक एक होंगे, और जो पैर होंगे बोले तो लेग्स, ये तुम्हारे जो रैबिट होगा इसके 4, और पिजन मतलब कबूतर के 2 होंगे। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ हेड्स कितने हैं तुम्हारे, 280, मतलब टोटल जानवर तुम्हारे 280 हैं, लेकिन जो तुम्हारा लेग्स हैं, लेग्स आर काउंटेड 820, जो पैरों की संख्या है, टोटल पैरों की संख्या कितनी है, 820 है, ठीक है। तुमको बताना है कितने पिजन्स हैं, मतलब 2 पैर वाले जानवर तुमको बताना है ना। 2 पैर वाला ही तो हो गया ये पिजन्स। इतना समझ में आया क्वेश्चन आपको, क्या पूछा गया है। अब देखो अगर मैं तुमसे कहूँ कि टोटल तुम्हारे, ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया करो वीडियो पॉज करने से पहले, वीडियो पॉज करो फिर क्वेश्चन लिखो, उसके बाद सोल्यूशन देखो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना होता है, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे जानवर टोटल कितने हैं, कितने जानवर है तुम्हारे जानवर है टोटल 280, क्यों 280 है, 280 है इसलिए क्योंकि टोटल सरों की संख्या ही 280 है, और सब में तो सेम ही होता है ना, सर तो सब में सेम ही होता है, तो टोटल जानवर तुम्हारे 280 हैं, राइट। इन 280 में से अगर मैं 2 पैर वाले जानवर, ठीक है, इन 280 में 2 पैर वाले जानवर की बात करूं, मतलब कि पिजन मतलब कबूतर ही पूछे गए हैं, 2 पैर वाले जानवर की बात करूं, मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल्स कितने हैं, 280, और मैं कहूं कि सारे के सारे कबूतर हैं, ठीक है ना, मैं कहूं कि सारे के सारे कबूतर हैं, तो तुम्हारे टोटल कितने पैर हो जाएंगे, 28 दूनी 56, 560। ये मैं लेग्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, लेग्स। कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारे 560 टोटल नंबर ऑफ़ लेग्स। कब होगा ऐसा, अगर मैं कहूँ कि 280 के 280 कबूतर हैं, ठीक है, एक कबूतर की 2 टांगें, तो 280 कबूतर की 560 टांगें,
ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है कि टोटल 560 टांगे नहीं हैं। टांगे हैं कितनी, टोटल लेग्स हैं वो कितने हैं, टोटल लेग्स हैं आपके 820, ठीक है ना। 820 मतलब कि तुम्हारे जो 4 पैर वाले जानवर हैं, मतलब कि खरगोश, है ना, का से कबूतर खा से खरगोश पढ़ा था, वही है। तो 560 होते लेग्स तुम्हारे अगर पूरे के पूरे कबूतर होते, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि तुम्हारे खरगोश भी शामिल है इस पर, ठीक है। अगर खरगोश भी हैं तो तुम्हारे ये 560 इसमें कम करो, कितनी टांगें एक्स्ट्रा बच रही हैं तुम्हारे पास, देखो इसको जब तुम सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 ये गया 6, ठीक है। तो तुम्हारा आ जाएगा ये 260, ठीक है, 260। कितनी टांगें एक्स्ट्रा आ रही तुम्हारे पास टांगें कितनी एक्स्ट्रा आ रही, 260, ठीक है। कितनी टांगें एक्स्ट्रा आ रही, 260। तो ये 260 टांगें एक्स्ट्रा क्यों आ रही हैं, इसलिए आ रही हैं यार क्योंकि तुमने इसमें 2 टांगों में तो सबको तो ले लिया, लेकिन ये जो 4 टांग में खरगोश होता है ना, खरगोश की होती हैं 4 टांगें, तो इसकी 2 टांगें तुमने काउंट नहीं करी हैं, है ना। मेरी बात सुनो कि इस खरगोश की टांगें कितनी है, 2 + 2 4 हैं, है ना। तुमने ये 2 ले ली और इस कबूतर की 2 ले ली, तो टोटल टांगें कितनी आ गई, 560। मतलब 2 टांग की अगर सब होते तो तुम्हारे 560 पैर होते, लेकिन 4 टांगों की वजह से तुम्हारी टांगें कितनी बच रही हैं, 260 बच रही हैं ना। 260 कैसे निकाला, टोटल नंबर ऑफ़ लेग्स जो कि दिया था उसमें से हमने इन वाली को निकाल दिया जो हमने माना था, तो 260 तुम्हारी बच रही हैं। तो ये 260 किसकी हैं, ये 260 तुम्हारे कबूतर की हैं, मतलब 260 टांगे किसकी हैं, कबूतर की। अच्छा तुमने कबूतर की 2 टांगे तो गिन ली हैं, क्यों, क्योंकि 2 टांगों वाले टोटल निकाल लिया था, है ना। 2 टांगे वाली ये जो 260 है ये तुम्हारी खरगोश की हैं, और ये खरगोश की जो 2 टांगे वो ऑलरेडी तुम कवर कर चुके हो, इसमें तुम्हारी ऐड है ना। 2 टांगे अगर होती तो टोटल जानवर तुम्हारे कितने होते, 560 होते, ठीक है। तो 260 टांगे जो लेग्स तुम्हारे रिमेनिंग है 260, ये क्यों है, क्योंकि ये खरगोश की 2 टांगे नहीं होती हैं, 4 टांगे होती हैं। तो ये जो 260 टांगे हैं इनमें कितने खरगोश आ जाएंगे तुम्हारे, इसमें खरगोश कितने आ जाएंगे, इसमें खरगोश आ जाएंगे 130। समझ में आ रहा है, कितने खरगोश आ जाएंगे, 130। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ़ जानवर कितने हैं, 280, ठीक है। टोटल टांगे कितनी हैं, 820, ये क्वेश्चन में आपके गिवन है। तो मैंने कहा कि अगर मान लो कि 2 टांगे हम ले लें, तो 2 टांगे अगर तुम ले लेते तो 560 टांगे आती, लेकिन 560 टांगे नहीं हैं तुम्हारी 820, तो तुमने 560 घटा दिया, तो टांगे तुम्हारी कितनी रिमेनिंग हो रही हैं, 260। तो ये जो 260 टांगे बच रही हैं, ये क्यों बच रही हैं, क्योंकि तुमने यार 2 टांगे ही तो ली हैं खरगोश की, अभी भी तुम्हारे पास 2 टांगे बच रही हैं खरगोश की। तो इस 2 से तुम डिवाइड कर दो, टोटल नंबर ऑफ़ खरगोश तुम्हारे निकल आए। तो टोटल नंबर ऑफ़ पिजन्स आर देयर, तो पिजन्स कितने होंगे तुम्हारे, पिजन्स होंगे 280 में से 130 घटा देना, ठीक है। कितना आ जाएगा तुम्हारा, 150, ठीक। समझ में आया, आई होप यू गेट माई पॉइंट नाउ। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी है जिसकी जो स्पेंड करता है 75%, ठीक है। कितने खर्च करता है वो, 75% खर्च कर देता है, स्पेंड 75%। इफ़ हिज इनकम इंक्रीज़ बाई 20%, उसकी इनकम 20% से बढ़ गई, तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज़ इन हिज सेविंग, उसकी सेविंग में कितने की बढ़ोतरी होती है यदि उसका एक्सपेंडिचर भी 10% से बढ़ जाए। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ छोटी सी ये बताई होगी आपको, आपकी कुछ टोटल जितने रुपए कमाते हो, जितने रुपए एक्सपेंडिचर खर्च करते हो, उसको छोड़ के जितने बचते हैं वही तो सेविंग होती है आपकी, मतलब इनकम, है ना। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, ठीक है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि तुम्हारी जो 75% तुम खर्च करते हो, अगर मान लो तुम 100 रुपये कमा रहे हो, 75 रुपये खर्च कर रहे हो, तो बचा कितने रहे हो,
कितने बचा रहे हो तुम? 25। ठीक है ना, सही बात है भाई। 75% खर्च कर रहा है, हमने कह दिया कि वो उसकी इनकम कितनी है, 100 है ना। उसकी इनकम कितनी है, 100 है। उसकी इनकम यदि 100 रुपये है, 75% खर्च कर दिया, 25 बचा लिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी इनकम कितनी बढ़ गई, 20%। अच्छा, 20% बढ़ने का मतलब क्या हुआ? 20% बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी जो सैलरी है कितनी बढ़ गई, वो 100 में 20 रुपये बढ़ गई, है ना। इनकम उसकी क्या हुई, ये देखो इनकम लिखा है ना, इनकम क्या हुई उसकी, 20%। 20% इनकम उसकी बढ़ गई, राइट। इनकम क्या है उसकी, 20% बढ़ गई। 20% मतलब 100 में 20 रुपये बढ़ गई, ठीक है। और कह रहा है कि एक्सपेंडिचर इज़ ऑल्सो इंक्रीज बाई 10%। 10% एक्सपेंडिचर मतलब 10% खर्च भी बढ़ गया उसका, है ना। सैलरी ज़्यादा आ गई तो 10% उसने ज़्यादा खर्च कर दिया। अच्छा, 10% 75 कितना होता है, बताया था मैंने, 1/10 होता है 10% सब चीज़ में, ठीक है। 20 रुपये तुम्हारी सैलरी बढ़ी है और 7.5 रुपये तुम्हारी खर्चा बढ़ा है। तो अब तुम कितने रुपए एक्स्ट्रा बचा रहे हो, इस बढ़ोतरी की वजह से कितना बचा रहे हो? देखो 20 रुपये तुमने ज़्यादा कमाए, उनमें से 7.5 खर्च कर दिए, 12.5 रुपये तुमने बचाए, नए नए ताज़े ताज़े 12.5 रुपये बचाए। और पहले कितने बचा रहे थे, 25, है ना। तो अब कितने बचा रहे हो तुम, कितने बचा रहे हो? अब तुम बचा रहे हो, कितने बचा रहे हो, 12.5। तुमको बताना क्या है, तुमको बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन ही सेविंग, ठीक है। तो उसकी सेविंग में कितनी इंक्रीज़ होगी, उसकी सेविंग में 12.5 की, भाई 12.5 की सेविंग होगी कितने में, 25 में। भाई पहले 25 बचा रहे थे तुम, है ना। पहले कितनी बचा रहे थे, पहले बचा रहे थे 25, अब कितनी बचा रहे हो, 12.5। ये देखो कितना होता है 12.5, ये 1/2 होता है। 1/2 कितना होता है, 50%। अगर नहीं पता तो इंटू 100 कर दो, कितना आ गया, 50%। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, आंसर विल बी 50%। अच्छा, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर। एंड आज बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और आई होप आपको समझा दिया मैंने। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और अगर आपको ये वीडियो यार अच्छी लग रही ना तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, सो डैट हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। लाइक करते हो तो अच्छा लगता है, वीडियो लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना जिसके लिए उपयोगी हो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक। उसके अलावा छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ बाद में आपको, क्या सीए की क्लासेस चल रही हैं, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। जीएसटी की क्लासेस चल रही, जो अपडेट आते रहते जीएसटी में वीकली या जो भी आते 2-3 दिन में। उसके अलावा इकॉनमी की क्लास चल रही है, ठीक है। पॉलिटी की क्लास चल रही है, जोग्राफ़ी की क्लास चल रही है, हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इन सब के अलावा जो डेली करंट अफेयर्स होता है, जो हॉट टॉपिक्स होते हैं, है ना, जो कई सारे जो चीज़ें होती रहती हैं, उसके वीडियो भी हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगे, डेली बनते रहते हैं। जो भी चीज़ें मतलब न्यूज़ कंसर्न में होती है वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश का एक वोकैब वाला पोर्शन है जो कि मैं कवर कर रहा हूँ, वो भी रूट वर्ड के थ्रू हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। चाय पे वोकैब करके फ़ोल्डर का नाम होगा, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।